ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु बुरान की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का, और आज बहुत ही सुंदर विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसकी कथा का विषय हमने रखा है 3 बड़े भ्रम। तो आप में से कई सिंसियर भक्तों ने सोचने का प्रयास किया होगा कि क्या है ये 3 बड़े भ्रम। तो कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। बोलो रीना माता जी, आप ही बोलो सबसे पहले। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रयास करती हूँ। प्रभु जी, एक तो वो कि हमें लगता है कि ना हम शरीर है, आत्मा नहीं। और दूसरा ये कि ना जिन लोग जो भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम फ्री है ना, हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में माया के अकॉर्डिंग काम करते हैं। माया के अकॉर्डिंग वो सारे एक्टिव करते हैं, माया उन्हें नचाती है। तो प्रभु जी 2 ही समझ में आए थे। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पे चैट पे भी मुकुंद सेविका माता जी, आपने कुछ सेम है या कुछ अलग है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग वाला बता दो। अच्छा, पहला तो ये कि अपुनीच भगवान है। ठीक है। और दूसरा है कि जो मेरे जितने भी रिश्तेदार है ना, सब मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएंगे, जो कि आते नहीं है। हरे कृष्ण। और तीसरा माता जी ने कहा जो कि शरीर आत्मा वाला। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छा बताया सब। और यहाँ पे चैट पे भी कुछ भक्तों के लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बोलो रूपति माता जी, प्रणाम। मैं प्रयास करते हूँ प्रभु जी। इसमें जो भ्रम है ना, वो उन लोगों के लिए है जो वैसे जीवात्मा है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। वो लोग हमेशा ना अहंकार के प्रभाव से मोह ग्रसित होते हैं और इस अज्ञानता में रहते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता हुए खुद ही है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और उनके जब अच्छे कर्मों के फल सामने आते हैं ना, तो उनकी थॉट ये होती है कि मैंने मेहनत की है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और ये मतलब सारा श्रेय वो खुद को ही दे देते हैं। समझ गया। तो ऐसे मूढ़ व्यक्तियों से ये प्रश्न करना चाहिए कि जब कभी भी उनके जीवन में दुख आते हैं तो क्या उनकी भी चाहना उन्होंने करी थी कि हमारे जीवन में दुख आए। मुझे इतना ही समझ आया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो ठीक है, आप शुरू करते हैं, वरना गैस करते करते ही पूरा समय निकल जाएगा। आप सबने अच्छा बताया। आनंद विलास प्रभु कहते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। नहीं, ये पोस्टर बनाने वाले ने गड़बड़ करी है। आपको थोड़ा पोस्टर देख के लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, मिलता जुलता है। मैं शरीर हूँ, मैं सबका स्वामी कंट्रोलर हूँ, माया संपत्ति सुख का भ्रम, प्रकृति के 3 गुण, इस जगत में आनंद है, आई एम डूअर कंट्रोलर प्रोप्राइटर। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। आप लोगों को हम निराश नहीं करेंगे। 3 के अंदर से 2 आपके मैच करवा देंगे कैसे भी करके, ठीक है ना। मेरे से मैच में करवा दूंगा। लेकिन तीसरा भ्रम के आप आसपास भी नहीं हो। तीसरा भ्रम जो है वो इतना जबरदस्त है, आप लोग एंड तक रुके रहना। तीसरा भ्रम सुन के पैरों के नीचे से जमीन जो है थोड़ी सी खिसकेगी, थोड़ा लगेगा, ठीक है ना। तो तीसरे तक आप लोग दिल थाम के सुनते रहो। तो बिल्कुल ठीक बात है। पहला भ्रम जो है हमारा वो है, यही है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के बैठा हुआ है। शरीर की इंद्रिया मान के बैठा हुआ है, ठीक है। जबकि वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, क्योंकि आप देखो इस संसार में सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा शोक क्या है कि हम मर जाएंगे, या हमारे लोग, हमारे अपने मर जाएंगे,
ठीक है ना। ये सबसे बड़ा भय है, ये भय की पराकाष्ठा है। लेकिन वास्तव में गीता में भगवान कहते हैं कि कोई मरता नहीं है, मरता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सब क्या है, आत्मा है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देह के अंदर एक देही नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो देही क्या है, वो आत्मा है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो आत्मा वास्तव में हम शरीर नहीं है। ये बात भौतिक जगत में किसी को नहीं पता। सब अपने आप को शरीर मान के इस शरीर को पाल पोसने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, सारा प्रयास कर रहे हैं। अपने घर परिवार वालों को, स्त्री, अपना पुरुष, अपनी बच्चे, अपने माता पिता, सबको शरीर से तुलना करके देखते हैं, शरीर मान के बैठे हुए हैं। आत्मा कोई उनको समझता नहीं है, जबकि हैं हम पूरी तरीके से विशुद्ध आत्मा, ठीक है ना। गुरु महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप शरीर हैं, और वास्तव में कई लोग मिल जाते हैं, जब हम नई नई जगह जाते हैं और ये कथा करते हैं, कुछ बेसिक कथा करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो शरीर है। तो उनको फिर ये बोला जाता है, हम लोग यही बोलते हैं, जैसे कि महाराज बोलते हैं कि अगर आप शरीर हैं तो मरने के बाद वो जो शरीर आप हो वो तो वहीं के वहीं रहता है, उसको क्यों त्याग दिया जाता है, उसको क्यों छोड़ दिया जाता है, उसको क्यों जला दिया जाता है? क्यों ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, 1 मिनट पहले तक आप चाहे करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार थे कि मेरा बंदा बच जाए, ठीक है ना, मेरा जो भी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वो बच जाए। लेकिन उस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आप उस पर 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो हुआ क्या, चेंज क्या हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया। तो शरीर जो है, इट्स जस्ट अ व्हीकल, ठीक है ना, ये एक साधन है। जैसे हम कार में चलते हैं, कई बार तो कार में चलते हैं तो कार हमारा गंतव्य नहीं है, कार एक साधन है गंतव्य पे पहुंचने के लिए। और जब हम गंतव्य में पहुंच जाते हैं तो कार को पार्किंग में लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसमें हमें कोई दुख नहीं होता, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो शरीर है, ये एक साधन मात्र है, ये हम नहीं है। हम बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरे बाल, तो मैं कौन? जब सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ आत्मा। तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसके कई सारे और भी बहुत सारे तर्क हैं। शास्त्रों की दृष्टि से तो हम देखते ही हैं, शास्त्र तो बात ही इसी पे शुरू करते हैं सीधे। पहली बात शास्त्रों में, जब आध्यात्मिकता में जाएंगे, पहली बात यही होगी कि भैया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ इतनी बात समझ में आती है तो आगे बढ़ो, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बेसिक है, ये आध्यात्मिक जीवन की नींव है जो आत्मा है। आत्मा तत्व को समझना पड़ेगा। जहाँ लगी आत्मा तत्व चिन्ह नहीं, ता लगी साधना सर्व झूठी। अगर किसी सो कॉल्ड अध्यात्मवादी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आत्मा है, वो इस चीज का प्रचार नहीं करते कि हम आत्मा है, ठीक है, और वो केवल शरीर मानते अपने आप को, तो फिर वो गलत प्रचार कर रहे हैं। उनकी साधना, उनका जो भी सिद्धांत है, जो भी उनका दर्शन है, दर्शन मतलब कि उनकी जो फिलॉसफी है, वो सारी की सारी वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, वो बेकार है। वो खुद भी मूर्ख बन रहे हैं और दूसरों को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन शुरू ही आत्मा के ऊपर होता है। अगर शरीर को मान लिया जाए तो अध्यात्म जीरो हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं अध्यात्म की। लोग बोलते तो हैं कई सारे कि ये स्वर्ग नरक सब कहने की बातें हैं, किसने देखा। तो जब ये फिलॉसफी एक बार जीवन में आ जाती है कि किसने देखा, तो फिर पाप और पुण्य का भेद भी खत्म हो जाता है। फिर तो करो, जितना पाप करना है करो, जो खाना है खाओ, जिसको जो नुकसान पहुंचाना है पहुंचाओ, क्योंकि नरक नाम की तो कोई चीज है नहीं। बस आपको अपने आप को प्रशासन से बचाना है, कोर्ट से, पुलिस से बचाना है, बचा लिया जी, हो गया काम। तो सारा पूरा समाज खराब, पूरा मनुष्य का जीवन खराब, सब कुछ खराब हो जाएगा अगर हम आत्मा तत्व को नहीं समझेंगे। और क्योंकि आत्मा तत्व को नहीं समझ रहे लोग, इसलिए आप देखो समाज में इतना ज्यादा क्राइम फैला हुआ है, इतना ज्यादा भोग फैला हुआ है। भोग के लिए जो एक माहौल तैयार किया जाता है, आप अभी निकलो घर से बाहर, आपको भोग के लिए अनंत साधन मिल जाएंगे।
अब बस आप राजा हो, आपके लिए, आपकी इंद्रियों की सेवा करने के लिए संसार तैयार बैठा हुआ है। शराब के करता, अगर हम अपनी पूरी दिनचर्या बन गए सब लोग, तो हमारा तो भगवान का नाम। दिनचर्या की अगर बात करें तो उसकी दिनचर्या में क्या होता है, पूरी की पूरी दिनचर्या में, उसकी पूरी की पूरी दिनचर्या उसके शरीर को और उसके जो अपने उनके शरीरों को मेंटेन करने के लिए, उनके शरीरों के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उसकी सारी क्रियाएं होती हैं, और उसकी आत्मा से संबंधित कोई उसकी आध्यात्मिक क्रिया नहीं होती। आप बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो सुबह आधा घंटा अगरबत्ती घुमा के घंटी बजा के ओम जय जगदीश हरे करके जाता है, तो आत्मा के लिए कर रहा है। उसमें कोई आत्मा के लिए कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो खुद ही गा रहा है कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो ये तो सब शरीर के लिए है। ठीक है, वो गा रहा है अंधन को आंख देत कुड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ठीक है ना, तो ये तो सब शरीर के लिए है। शरीर की जो अवधारणा है उससे पार जाके सोच पाना किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए, जो अध्यात्म में नहीं टोटली, वो तो सोच ही नहीं सकता, बहुत बड़ी बात है। बल्कि जो भक्त हैं वो भी इसको ज्ञान के स्तर पर समझ लेते हैं, लेकिन रियलाइजेशन उनको भी नहीं होता कुछ खास, उनका भी अनुभव इतना पक्का नहीं होता। जरा सा शरीर को कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाए तो हम कैसे बिलबिला पड़ते हैं। ठीक है ना, ये मैंने देखा है साक्षात, भक्तों में भी देखा है। मान लो अभी हम ट्रिप पे ही जाए कभी और थोड़ा सा शरीर को कष्ट दे दिया जाए, कुछ कमरा उमरा ऊपर नीचे हो या कुछ ट्रैवलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो, थोड़ी तपस्या करनी पड़ जाए, कभी कभार प्रसाद प्रॉपर ना मिले, ठीक है, थोड़ा सामान अमान 2-4 रत्नों का उठाना पड़ जाए, तो भाव बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। हम शरीर हैं, हाँ हमको ऊपर से रटाया जा रहा है ज्ञान की दृष्टि में कि हाँ हम आत्मा है, लेकिन खोपड़ी में हमारे यही घुसा हुआ है कि हम शरीर हैं। तो ये जो भ्रम है बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत ही बड़ा भ्रम है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयो मृतो हृदय ग्रंथ अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोह अयम अहम ममेति। इस पूरे संसार का जो मोह है, सबसे बड़ा जो मोह है वो यही है कि अहम ममेति, इस शरीर में हूं और इस शरीर के जो संबंधी XYZ स्त्री है वो मेरी पत्नी है, XYZ ये जो बालक हैं ये मेरे बच्चे हैं, XYZ ये स्त्री पुरुष हैं ये मेरे माता पिता हैं, मुझे इनके लिए काम करना है। तो शरीर, खुद के शरीर में आसक्ति प्लस अपनों के शरीर में आसक्ति, ये इस जगत का सबसे बड़ा मोह है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इसमें फंसा रहता है तब तक वो अध्यात्म को अंगीकार नहीं कर पाता, ढंग से न अध्यात्म के अंदर नहीं आ पाता। और होता क्या है, फिर जब जीवन के अंत की ओर आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि वो बता रही थी मुकुल सेविका माता जी कि अपनों से फिर धोखे मिलते हैं और अपनों से फिर क्या क्या मिलता है, निराशाएं होती हैं, आशाएं टूटती हैं, अपेक्षाएं टूटती हैं। तो ये जगत का सत्य है, ये सबको पता है, ये सबका, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस की बात है, ये वास्तव में अनुभव की बात है। तो कुल मिला के पहला भ्रम क्या है कि हम शरीर हैं और हम आत्मा है, ये कोई नहीं जानता। ये इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, हो सकता है कुछ अध्यात्म वालों को मुट्ठी भर जो है, भाई कितनी जनसंख्या है, 700-800 करोड़ की जनसंख्या है पूरे संसार की, उसमें से अगर 1 करोड़ भी, तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कुछ लाखों को ही पता है कि भाई हाँ हम आत्मा है, बाकी सब तो शरीर के लेवल पर ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस संसार में इतना अपराध फैल रहा है, इतना गंदगी फैल रही है सेंस ग्रेटिफिकेशन के नाम पे, पूछो मत। ठीक है ना, तो ठीक है, पहला भ्रम हमने देख लिया, विच वाज बेसिक चीज, जिसमें कोई खास कोई बात नहीं थी, वो हमको मोटा मोटा, हम सारे अध्यात्म वाले, हमें पता है मोटा मोटा। दूसरा जो भ्रम है, दूसरा भ्रम जो एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये भी बहुत भारी भ्रम है, तीसरे में तो खैर हमारा सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, दूसरा भ्रम भी बहुत भारी है। दूसरा भ्रम ये है कि ये जगत सत्य है। ठीक
ठीक है ना। ये जगत जो है, जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, इस जगत में हम गाड़ी पे चल रहे हैं, हमने इतना बड़ा घर बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने इतना नाम कमा लिया, हमने इतने पैसे अर्जित कर लिए, हमने इतना जीवन जी लिया। ये जगत, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, नदी नाले पेड़ पहाड़ सब सारा सत्य है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है एक्चुअली। लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि ये मिथ्या है, ठीक है ना। मिथ्या भी इसको नहीं कह सकते। एक्चुअली हमारे उपनिषदों में बोला गया, हमारा वेदांत सूत्रों में बोला गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है ना। कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी कि जो आत्मा है, आत्मा मतलब आत्मा परमात्मा को भी इंगित किया जा रहा है। परमात्मा और हम आत्मा दोनों आत्मा है, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। परमात्मा भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो आत्मा परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य, और जगत मिथ्या। जगत जो है झूठ है, सारा का सारा झूठ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जब बोलते हैं तो अभी मैं तो क्या कह रहा हूँ कि जगत ना तो सत्य है ना मिथ्या है। भौतिकतावादी लोगों को लगता है कि ये सत्य है, जो मायावादी लोग होते हैं उनको लगता है ये मिथ्या है। ये प्रभुपाद कहते थे भक्तों वाला एंगल बताते थे। भक्तों वाला एंगल थोड़ा अचिंत्य है, थोड़ा गहराई से समझने वाला है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर जगत मिथ्या है ना, कोई मायावादी कह रहा है, प्रवचन दे रहा है कि जगत मिथ्या है, तो हम तो फिर अगर मिथ्या है तो तुम बोल रहे हो वो भी मिथ्या है। अगर ये पूरा जगत एक सपना है तो जो तुम बोल रहे हो वो भी एक सपना ही हुआ, तो फिर हम तुम्हारी बात क्या सुने। ऐसा प्रभुपाद का एक कोट है। तो वास्तव में जगत ना सत्य है ना जगत मिथ्या है। सत्य परम भगवान है, भगवान है, आत्मा सत्य है, और जगत मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि ये जो जगत है ये भगवान की एक शक्ति है, ठीक है ना। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जो दिखाई दे रही है, ये भगवान की एक शक्ति है। भगवान कह रहे हैं ना कि मम माया दुरत्या, ठीक है ना। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो देवी है, देवी प्रकृति, ये मेरी माया है, ठीक है ना, मम माया दुरत्या। तो जो भगवान की है, जो भगवान से उद्भूत है, वो मिथ्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सत्य है और माया भी सत्य है। तो माया भगवान से निकली हुई है, तो फिर वो असत्य कैसे हो गई? असत्य तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर माया की आप शाब्दिक अर्थ देखोगे, माया के शब्द का अर्थ देखोगे, तो उसका मतलब ही मिथ्या है। माया का मतलब होता है माँ प्लस या। माँ यानी नहीं है, और या मतलब जो। तो माया का अर्थ है कि जो नहीं है वो माया है, तो यानी कि मिथ्या हो गया। तो बड़ा ही विचित्र सा ये सिद्धांत है कि जगत सत्य भी है और जगत मिथ्या भी है। एक्चुअली जगत ना सत्य है ना मिथ्या है, जगत हाफ ट्रूथ है। ये जो प्रकृति, ये हाफ ट्रूथ है। हाफ ट्रूथ कैसे? क्योंकि पहला लॉजिक मैंने आपको दिया, जो भगवान ने जिसको प्रकट किया, जो भगवान की है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी है, तो फिर वो मिथ्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान सत्य है। और दूसरा लॉजिक ये है कि क्योंकि अगर मान लेते हैं ये मिथ्या है प्रकृति, तो इस प्रकृति के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते। क्यों कर सकते? नहीं कर सकते। ये जो हमारा शरीर है ये प्रकृति का बना हुआ है। भूमि रापो नलो मायु खन मनो बुद्धि रेव च। 8 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जड़ 8 चीजों से बना हुआ है। 8 भौतिक प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। तो इन भौतिक प्रकृति के तत्वों से प्रयास करते, साधन कर करके हम परम सत्य भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर ये मिथ्या कैसे हुआ? हम करते हैं ना, अपने हाथ से माला कर रहे हैं, हाथ जड़ है, भौतिक प्रकृति का अंश है, ठीक है। मुंह से हम कर रहे हैं, मुंह भौतिक प्रकृति का अंश है, मुंह से हम माला जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आंखों से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो सारी जड़ इंद्रियां ही तो हैं, सब जड़ इंद्रियां हैं, ठीक है ना। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल। शरीर अविद्या का जाल है पूरा का पूरा, और जड़ इंद्रिया, इसकी इंद्रिया जड़ है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हम उन परम सत्य भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो फिर ये जो शरीर है, ये जो प्रकृति है, जो भगवान की सेवा में यूज हो रही है, वो मिथ्या कैसे हो सकती है? तो ये भक्तों का माइंडसेट होता है, ठीक है ना। आपको कभी भी आज के बाद कभी भी इस तत्व में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये जगत ना तो पूर्ण सत्य है, क्योंकि सत्य तो सनातन होता है, ठीक है ना। सत्य किसके लिए बोला जाता है? सनातन। और सनातन तो आत्मा है और परमात्मा है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण है। तो सत्य भी नहीं है और ये मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या होता तो फिर भगवान से कैसे आया, और मिथ्या होता तो इसका कोई यूज नहीं होता। तो ये क्या हाफ ट्रूथ है, अचिंत्य, ठीक
ठीक है ना। इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये मिथ्या नहीं हो सकता, ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। इससे बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कान से कथा सुन रहे हैं, तो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं ये सारी क्रियाएं करके, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादोस्याम एवं स्फुरति। जो हमारी इंद्रियां, जड़ इंद्रिया, प्राकृत इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां, इनसे भगवान रूप गुण लीला धाम ये इसमें ग्रास नहीं हो सकते, लेकिन अगर करते रहते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो इसलिए ये जगत सत्य भी नहीं है, ये जगत मिथ्या भी नहीं है, इट्स हाफ ट्रुथ। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम था। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे मुख्य पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाले भ्रम पे। और ये जगत का भ्रम नहीं है, ये वास्तव में भक्तों का भ्रम है। तो ये क्या है ये भ्रम? ये भ्रम ये है, अभी आया क्या किसी को दिमाग में? हाँ, तो ये भ्रम है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं कृष्ण की भक्तिन हूँ। ये बहुत बड़ा भ्रम है एक्चुअली, ठीक है ना। क्यों भ्रम है? आप ऐसे कैसे कह रहे हो प्रभु जी, हम तो नाम लेते हैं, हमारे तो ऑल्टर में केवल कृष्ण की फोटो है, हम तो कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो हम तो भक्त हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बहुत बड़ा भ्रम है? एक्चुअली भक्त अपने आप को मानना यही सबसे बड़ा भ्रम है। कई बार कुछ भक्त कुछ नए नए भक्त आते हैं तो थोड़ी हास्यास्पद बातें करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी हमारे घर वाले हमें बड़े तंग करते हैं, इनको कोई अपराध पाप तो नहीं लगेगा? तो मैं कहता हूँ कि अरे भैया रुको थोड़ा, इतनी जल्दी मत करो, अपने आप को इतनी जल्दी भक्त डिक्लेयर मत करो। उनको लगता है कि मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इनको वैष्णव अपराध लग जाएगा, मैं एक वैष्णव हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है, अपने आप को इतनी जल्दी हमें वैष्णव भक्त नहीं मानना, इतनी जल्दी भ्रम में नहीं आना। हाँ, हम नाम जप करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा उपासना करते हैं, हम उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, ठीक है ना। तटस्थ शक्ति का काम क्या होता है कि तटस्थ मतलब बीच में खड़ा है, जैसे एम्पायर है, दोनों टीमों के बीच में खड़ा है, कभी इनका साइड लेगा कभी इनका साइड लेगा। तो तटस्थ शक्ति का यही काम है, कभी भगवान की तरफ कभी माया की तरफ। तो अगर या तो हम पूरे के पूरे भगवान की तरफ हैं तो हम भक्त की डेफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। या अगर हम पूरे के पूरे माया की तरफ हैं तो फिर हम भौतिकतावादी बन जाते हैं। तो हम भी बीच में हाफ ट्रुथ बने हुए हैं, ठीक है ना। हमारा भी हाफ हो चुका है सब कुछ, ठीक है ना। तो हम भी आधे ही भक्त, हम पूरे भक्त नहीं है। तो भक्त जो होता है वो कभी अपने आप को भक्त नहीं कहता, ठीक है। और अगर कुछ गुणों पे चर्चा की जाए, भक्त के बेसिक गुणों पे, तो हमें तो लगेगा कि हम तो भक्त ही नहीं वास्तव में, हम तो वैसे ही डींगे हाँकते रहते हैं। हमें तो लोग भक्तराज और महाराज जी और परम पूज्य जी क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारा तो हाल बड़ा बेहाल है। जैसे अगर कुछ भक्तों के कुछ बेसिक गुणों का, वैष्णव के किसी बेसिक गुणों का वर्णन करें तो देखो उसमें क्या आता है, उससे हमें अपना अपना एनालिसिस हो जाएगा। एक वैष्णव का, एक कृष्ण भक्त का सबसे मुख्य बेसिक गुण है कि वो कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए, ठीक है ना। ना कोई देवी देवता, ना कोई बाबा बापू, किसी के प्रति उसकी कोई भक्ति भाव, मान सम्मान रहता है, आदर सत्कार रहता है, सम्मान करता है, कभी अगर मंदिर में चला गया तो प्रणाम करेगा सबको, लेकिन भक्ति कृष्ण की करता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई एक स्त्री भक्ति अपने पति की करती है, लेकिन मान सम्मान वो अपने जेठ का, अपने देवर का, अपने फलाने का, अपने ससुर जी का, सबका करती है मान सम्मान, लेकिन भक्ति केवल पति की करती है। तो उसी तरीके से भक्त भी कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कई भक्तों के मन में विचार आ सकता है कि हाँ, हम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, हम किसी देवी देवता को हम भक्ति नहीं करते हैं, हाँ उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन भक्ति तो नहीं करते हैं। लेकिन अनन्यता इससे भी कहीं आगे। अनन्यता का मतलब है कि अब हमने अपने सारे आश्रय त्याग दिए। आश्रय त्याग दिए मतलब कि ना हमने धन का आश्रय ले रखा, ना हमने किसी व्यक्ति का आश्रय ले रखा, ना किसी बड़ी जान पहचान का आश्रय ले रखा, ना किसी बड़े नेता का आश्रय ले रखा। हम केवल और केवल भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है, जब कोई दुख आता है, हमें केवल और केवल कृष्ण का स्मरण आता है, हमें भगवान का स्मरण आता है। हमें ये स्मरण नहीं आता कि जरा बैंक में देखो कितने पैसे बचे, वो सब बाद में, क्रिया बाद में, स्मरण पहले कृष्ण का आता है। ये नहीं आता कि कितना पैसा है, पैसा ले लेते हैं, पैसे की कमी पड़ जाएगी, या किसी जान पहचान वाले को बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं, पहले स्मरण। भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करता है, कुछ कष्ट आया, दुख आया,
तो तुरंत पहले बैंक बैलेंस चेक करेगा, जान पहचान वालों को याद करेगा, इधर रोएगा उधर रोएगा। और वैसे ही भक्त भी कर रहा हो तो फिर क्या फायदा है? और कैसे भक्त है? भक्त ये कार्य करता है लेकिन पहले भगवान का स्मरण करता है, ठीक है ना। दुख आने भगवान का स्मरण सबसे पहले और टाइट करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि दुख आए तो भगवान का स्मरण करना ही छोड़ दिया, भगवान की याद ही भूल गए, ठीक है ना। माला ही नहीं हुई आज तो, हॉस्पिटल में आया हुआ है, माला ही नहीं हुई, बच्चे की तबीयत खराब है, ऐसा नहीं होता। तो अनन्य भक्ति का मतलब ये है। तो भक्त वो कहलाए जो अनन्य है, जिसकी और किसी में आश्रय नहीं है, केवल और केवल कृष्ण में आश्रय है। भक्त का दूसरा अगर आप देखो, ऐसे तो अनंत गुण है लेकिन बेसिक मेजर चीजें बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? करुणा। वैष्णव वो जिसके अंदर हृदय में अपार करुणा है संसार के प्रति। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, जिनको दूसरों की दूसरों का जो दुख है उसका उनको एहसास है, और इसके लिए वो उनको परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो उनको सॉल्यूशन मिल गया, जैसे हमें कृष्ण का सॉल्यूशन मिल गया, अब हम वो सॉल्यूशन दूसरों को भी देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे लोग बहुत दुखी हैं। सारा संसार जो है, संसार दावानल, संसार में दावानल एक जंगल की आग लगी हुई है, सब लोग परेशान है। तो एक भक्त के रूप में मेरे अंदर करुणा होनी चाहिए कि मैं कुछ करूं, मैं कैसे न कैसे प्रचार में अपना योगदान करूं। ये जो श्रील प्रभुपाद का इतना बड़ा मूवमेंट है, जिसमें प्रभुपाद इतने अनगिनत लोगों का सहायता कर रहे हैं, उन पे करुणा कर रहे हैं, तो उस नाव में, उस बेड़े में मैं भी थोड़ा सा अपना धक्का लगाऊं, मैं भी प्रयास करूं, कुछ करुणा मेरे अंदर भी जाए भगवान। तो ऐसी भावना आनी चाहिए। कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ किसी प्रकार से लोगों को कथा से जोड़ने का, ये भावना आते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है बुक मैराथन आई तो थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जी, हम हो गए वैष्णव, ठीक है, या कभी कभार किसी को यदा कदा क्लास में जोड़ दिया जी हम हो गए वैष्णव। नहीं, कुछ ना कुछ विचार चलता रहना चाहिए कि मैं कैसे लोगों को ये कृष्ण की जो कृपा है, ये किताबों के रूप में या ये कथा के रूप में, ये नाम के रूप में, वैष्णव संघ के रूप में, ये कैसे मैं लोगों तक एक्सटेंड करूं, कैसे उन लोगों तक पहुंचाऊं सब तक। ये करुणा है और यही पहचान है एक भक्त की। तो क्या हम भक्त हैं? कहीं भ्रम तो नहीं हमारा? इसी प्रकार से वैष्णव के कुछ मुख्य गुण होते हैं, जैसे कि सहन शक्ति, क्षमा भावना। ये भी बहुत अच्छी खासी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, हम ज्ञान के लेवल पे कई बार थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा जब समय आता है तो ज्यादातर भक्तों के टायर पंचर हो जाते हैं। सहन शक्ति का जब समय आता है, वास्तव में सहन शक्ति दिखाने का जब समय आता है, टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है। जब क्षमा करने का अवसर आता है, गाड़ी ब्लॉक हो जाती है, चलती नहीं आगे। तो कैसे हम अपने आप को वैष्णव कहला रहे हैं, कैसे हम भक्त कहला रहे हैं अपने आप को? खाली ये तिलक, कंठी और धोती कुर्ता और ऐसे सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी पहनने से थोड़ी भक्त बन जाएंगे। तो 500-700 रुपए की वेशभूषा आती है, 1000 रुपए की, इससे थोड़ी भक्त बनता है। भक्त बनता है गुणों से, अंदर क्या चल रहा है ना, हमारे अंदर भगवान के प्रति पूरी तरीके से शरणागति है, ठीक है ना। तो भक्त कहलाना अपने आप को, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। सनातन गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी है जिनके हम उपासना करते हैं, जिनको अपना, हमारी गुरु परंपरा में षट गोस्वामी जो है जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए ग्रंथों को, उनके लिखे गीतों को हम इतना पढ़ते हैं, उन पर कथा करते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं। उनमें जो सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी, वो कहते हैं के पास जाके, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे गिरी गुआइनो जन्म, कि मैं तो नीच जाति, हालांकि वो गोस्वामी है, कह रहे मैं नीच जाती हूँ, मैं तो नीच जाती हूँ, नीच काम करता हूँ, नीच संगी, नीच लोगों का संग करता हूँ, गंदे लोगों का मैं संग करता हूँ, ठीक है। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, एक नंबर का पतित व्यक्ति हूँ, एक नंबर का अधम व्यक्ति हूँ। और कुविषय कूपे गिरी गुआइनो जन्म, मेरी जो 5 इंद्रियां हैं वो गंदे विषयों के कुएं के अंदर डूबी रहती हैं, बाहर ही नहीं आना चाहती, और इस प्रकार मैंने अपना जन्म जो है व्यर्थ गंवा दिया। गुआइनो जन्म, मैंने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। तो ये हमारे गोस्वामी, जो हमारी जिस परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, जिनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार रहे हैं, वो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि है। मतलब ऐसे इट इज लाइक कि कोई स्कूल का बच्चा हो और वो प्रिंसिपल की बात चल रही हो, तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो अपने आप को भक्त नहीं मान रहे, वो अपने आप को इतना
पतित कहला रहे हैं, अधम कहला रहे हैं, जबकि वो है नहीं, वो तो वैष्णव शिरोमणि है। ठीक है, भगवान साक्षात मदन मोहन के रूप में उनके हाथ से बाटी लेके खाते थे, बात करते थे भगवान से, राधा रानी आती थी उनको दर्शन देने। ठीक है, वो अपने आप को वैष्णव नहीं मान रहे, भक्त नहीं मान रहे, लेकिन हमें बुलावा हो रखा है कि हम वैष्णव हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चेतामृत लिखी, नाथ दास गोस्वामी के परम प्रिय शिष्य, वो कहते थे कि जो मेरा नाम लेगा एक बार भी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो मेरा नाम लेगा एक बार भी, वो सदा सदा के लिए नरकों में जाएगा। कितनी कितनी मतलब कितने पतित मान रहे हैं अपने आप को। हम सोचते हैं कि हम वैष्णव हो गए, हम बड़े भक्त हो गए। ठीक है, ये मेरे से जूनियर है, इसको प्रणाम नहीं करना, ये पहले प्रणाम करेगा। ठीक है, ये मेरे को ऐसे नहीं कह सकता, वो मेरे को वैसे नहीं कह सकता। क्या हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं? हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस स्कूल के प्रिंसिपल इतने हम्बल थे, इतने विनम्र थे, इतने सरल थे, और हम झूठा बुलावा लेके गाड़ी चला रहे हैं। कि सारे जितने भी आप देखो, भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। मैं कीड़ा हूँ, ठीक है ना, और कीड़ा बनने के लिए तैयार हूँ वैष्णव के घर में। कितनी विनम्र भावना, ठीक है ना। कई हमारे आचार्य ने बोला कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे कि शुक्र रे कीट होए मुँह से लागिष्ट, विष्ठारे कीट होए मुँह से लागिष्ट, और जगाई मदाई है मुँह से पापिष्ट। कि जो मैं जो हूँ, मैं विष्ठा के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ, इतना गंदा हूँ। और जो जगाई मदाई नाम के जो दो बड़े पापी थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, बहुत बड़े पापी थे तो जगाई मदाई, कह रहे उनसे भी ज्यादा मैं पापी हूँ, अपने आप को इस तरीके से कहला रहे। और तब जाके उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करी वास्तव में, तब जाके उन्होंने गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करी। जब हम खुद ही होशियार बन के घूमेंगे, हम कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे? तो कई बार हमें ये सबसे बड़ा भ्रम यही है। वो बाकी भ्रम तो इतना नहीं मारते जितना ये भ्रम मार देता है कि हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, ठीक है ना, हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, जो भी है सही है। तो ये भ्रम को हमें अपने आप से दूर करना है, और इसके लिए थोड़ा सा हमें वैष्णव भजन पढ़ने चाहिए, वैष्णव भजन गाने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे आचार्यों का क्या मूड है। ठीक है ना, वैष्णव भजन बड़ी हेल्प करते हैं इस मूड को अंगीकार करने में। ठीक है ना, बाकी तो और कहीं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती नहीं है। गीता भागवत पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन इस विनम्रता की इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन जब वैष्णव भजन पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर इंस्पिरेशन मिलती है। आप देखो, एक बड़ा सुंदर भजन है कि अमरत बलिते प्रभु आर की छुनाई, तुम्ही अमर माता पिता बंधु भाई। इसमें दो बड़ी सुंदर लाइन आती है। इसमें बोला गया कि बंधु दार सुत सुता तब दासी दास, सीत मंदे सबे अमर प्रयास, धन जन गृहदार तुमर बलिया, रक्षा करियामी मात्र सेवक हैया। कि मेरे पास जो भी धन है, घर है, स्त्री पुरुष जो भी है, घर परिवार बाल बच्चे, ये सब भगवान, इन सब के स्वामी आप हो। मैं तो बस इनका निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ आपके सेवक के रूप में, कि मैं आपका सेवक हूँ और आपका सारा सब कुछ है ये, तो मैं बस इनका एक नौकर वाली नौकरी कर रहा हूँ बस। ये भक्तिनाथ ठाकुर का मूड है, ये हमारे आचार्य का मूड है। तो इसको हमको जब हम पढ़ते हैं वैष्णव भजन, तो हमें बड़ा हेल्प मिलता है ये मूड अडॉप्ट करने में, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। अगर हम अपने आप को वैष्णव समझ के और चौड़े होके घूमेंगे तो हमारा इतना काम बनेगा नहीं, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हमने 3 भ्रम सुने समझे, तो आई होप काफी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया। आगे कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तीसरे वाला जो भ्रम के आसपास थे आप, कोई भी व्यक्ति सोच रहा था कोई इस बारे में? प्रियम वदा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु बोलो, जी। वॉइस को बोलो।
अच्छी तरह आपकी डिवाइन। और मुझे हमारे ये क्वेश्चन था, जो वैष्णव भजन होते हैं तो उसमें अपना मोड कैसे डेवलप कर रहे हैं समझने के लिए, वो मतलब एकदम सिंपल लगते वैसे है डिवाइन, फिर उसमें भी कैसे मोड हम डेवलप कर सकते हैं समझने के लिए। हरे कृष्णा दंडोपाध्याय। पहले तो सुनो खूब अच्छे से, खूब गाओ, अपने आप मूड डेवलप हो जाएगा। सुनते सुनते ना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हम देखो अब लाइव प्रोग्राम जो होता है तो कोशिश करते हैं एक वैष्णव भजन जरूर लें, एक वैष्णव भजन जरूर गाएं, क्योंकि बहुत सुंदर है वैष्णव भजन। हमारे प्रभुपाद कहते थे कि जो वेदों की ऋचाएं हैं उनसे कभी किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वैष्णव भजन से जरूर वैष्णव बन जाता है। ठीक है ना। वैष्णव भजन के अंदर पूरी फिलॉसफी है, बेसिक से भी लेके और जो हाईएस्ट फिलॉसफी है वो सब वैष्णव भजनों के अंदर है। तो आप सुनने का प्रयास करो, और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अग्निदेव प्रभु के गाए हुए आप वैष्णव भजन सुनो। 100% आपका उनसे वैष्णव भजनों से लगाव हो जाएगा। आपके थोड़ा मुंह पे रहने लग जाएंगे, तो मुंह पे जब रहने लग जाएंगे तो बार बार ये अंदर जाएगा, तो बार बार एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, क्या हमारे आचार्य कह रहे हैं और क्या वो हमसे कहना चाहते हैं, क्या उनका मूड है। ठीक है ना वो। बोलो बोलो धन्यवाद प्रणाम। तो जी आपने वो सेकंड वाला बताया था ना, उसका मैं क्रैक्स नहीं समझ पाया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो थोड़ा सा आप उसे क्लियर करोगे? सेकंड वाला भ्रम, हाँ प्रभु जी सेकंड वाला भ्रम है कि ये जो जगत है, भौतिकतावादी लोगों को लगता है कि ये जो जगत है ये जगत सत्य है। एक सेकंड। हाँ, एक मिनट। तो क्या था सेकंड वाला भ्रम? तो सेकंड वाला भ्रम था हमारा कि भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो भक्त नहीं है, उनको लगता है ये जगत सत्य है, और सत्य है इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जगत है ये हमेशा रहने वाला उनके दिमाग में है कि हम इस जगत पे अपना प्रभुत्व जमाएं। ठीक है, यहाँ पे नाम कमाएं, यहाँ पे थोड़ा पैसा कमाएं, इस जगत का आनंद लें, थोड़ा अपनी इंद्रियों का आनंद लें, तो उनको सत्य लगता है। फिलॉसफी वाले होते हैं, अद्वैतवाद मायावाद फिलॉसफी वाले होते हैं, वो कहते हैं जगत मिथ्या है, भ्रम सत्य, जगत मिथ्या। तो वास्तव में मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि अगर मिथ्या होता तो ये तो भगवान की शक्ति है, मम माया दुरत्या, तो मिथ्या कैसे कह सकते हैं? और अगर मिथ्या होता तो ये भगवान को प्राप्त करने में हमारे कैसे काम आता? ठीक है ना। तो वास्तव में ये ना सत्य है ना मिथ्या है, ये बीच का है, हाफ ट्रूथ है, अचिंत्य भेदा वेद। ठीक है ना। क्योंकि ये जो जगत है, ये जगत हमारे काम आता है भगवान को प्राप्त करने में। ठीक है ना। इस जगत का जो पैसा है, ठीक है, जगत प्रकृति का पार्ट है पैसा। ठीक है, इस पैसे से हम वृंदावन जाते हैं। ठीक है ना। इस पैसे से हम भगवान के लिए जप माला भगवान का नाम लेने के लिए जप माला खरीद के लाते हैं। ठीक है, इस पैसे से भगवान के सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, जो कि साक्षात वैकुंठ है। प्रभुपाद कहते थे हमारे मंदिर सारे वैकुंठ है। इस पैसे से भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है। ठीक है ना। तो जगत पूरी तरीके से असत्य भी नहीं है, सत्य तो नहीं है, क्योंकि शाश्वत तो नहीं रहने वाला। ठीक है, नश्वर है, तो जो चीज नश्वर होती है वो सत्य नहीं कहला सकती, लेकिन पूरी तरीके से मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग है सत्य को प्राप्त करने में, भगवान को प्राप्त करने में। ठीक है ना। समझ में आ रहा हूँ? बिल्कुल प्रभु जी, अब समझ में आया, थोड़ा एक बार रिकॉर्डिंग और सुन। कोई नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बोलो रूपवती माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 3 प्रश्न है, पर तीनों ही आज की क्लास से नहीं है प्रभु जी। पहला प्रश्न ये है कि गहना कर्मणा गति को, इसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए प्लीज। फिर मैं दूसरा प्रश्न करती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं, मैं स्किप हो गया थोड़ा, बताओ फिर से बताओ। गहना कर्मणा गति को थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए प्रभु जी प्लीज। वो विस्तार से नहीं समझाना था, तभी तो भगवान ने बोला गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति गहन है, बहुत गहन है। कर्म कैसे कैसे काम करते हैं, कौन सा कर्म का फलीभूत होता है, बहुत गहन है ना। भीष्म पितामह को समझ नहीं आ रहा कि 100 जन्मों में मेरा एक भी पाप नहीं है और मैं ऐसे बाणों की शैया पे कैसे लेटा हूँ।
समझ में नहीं आ रहा उनको, गहन है ना कर्मों की। फिर भगवान ने बताया कि 100 तो तुम्हें याद है, अब जरा 101 बार मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। पीछे 101 बार, उस 101वें जन्म में तुमने एक पक्षी तुम्हारे रस से आगे टकराया और मर गया, तो तुम मरा नहीं, मतलब घायल हो गया, तुमने